नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के लिए न्यू चैप्टर आईएससी का मैट्रिक्स है ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको डिफिनीशन के रूप में अगर देखेंगे तो ये मैट्रिक्स इज द सिस्टम ऑफ नंबर विच आर प्लेस्ड इन रो एंड कॉलम। मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स रो और कॉलम को किसी स्थान पे अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ये A1, ये A2 है ना, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसमें हम देखिए है ना, कभी कभी है ना हम लोग रो और कॉलम भी नहीं समझ पाते हैं, है ना। ये आपका R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3, ये रो फर्स्ट, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये C1, ये C2, ये C3 है ना। ये R1, R2 और R3 है ना। ये C1, C2 और C3 है ना। इस तरह से है ना। अगर आप भूल रहे हैं तो जो खड़ा है वो कॉलम होता है, और जो सोया है इस तरह से, जो सोया है वो क्या होता है, रो होता है। जो खड़ा है वो क्या होता है, कॉलम होता है। जो सोया है वो रो होता है ना। इसके बाद हम लोग है ना, इसमें क्या होता है, इसमें साइन भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तब इसका साइन क्या होता है ना। साइन कभी कभी बोलते हैं ये प्लस होता है ना। ये क्या होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है। फिर ये क्या होता है, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो माइनस, और माइनस तो प्लस। इस तरह से ये साइन भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग समझ गए R1, R2 और R3 है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर अगर पूछता है परीक्षा में, ये भी पूछेगा कि ये कितने ऑर्डर का है। तो ये देखिए रो कितना है, 1 2 3, 3 रो, और कॉलम कितना है 1 2 3, तो 3 × 3 ऑर्डर का है ना। इसमें भी पूछा जाए तो 1 2 3 रो है ना, 1 रो 2 रो और 3 रो, और कॉलम 1 2 3 है ना। तो 3 रो और 3 कॉलम है ना। इस तरह से है ना मैट्रिक्स का ये थ्योरी का कुछ बातें थी, है ना। अब चलेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना। आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कंसीडर द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द मैट्रिक्स, है ना। ये आपका दिया हुआ गिवन A इज इक्वल टू आपका दिया 3 6 3 6 -2 9 5 और 1 है ना। ये आपको दिया हुआ है ना। द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम है ना। तो लिखेंगे द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रो फर्स्ट होना चाहिए, रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम क्या है सेकेंड है, तो रो फर्स्ट यही ना हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -2 है ना। रो फर्स्ट होना चाहिए, कॉलम सेकेंड होना चाहिए। रो देखिए फर्स्ट ये है ना, और कॉलम सेकेंड है ना, पहला और दूसरा कॉलम है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -2। तो इस तरह से हम सिमिलरली के हिसाब से चलेंगे। सो वी राइट है ना
A11 कितना है 3 है ना। A11 3, A12 कितना है A12 इजिकल टू -2 है ना। A13 इजिकल टू कितना है 5 है। A21 कितना है 6 है। A22 कितना है 9। A23 कितना है 1 है ना। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है, इसी को कंसीडर करना था है ना। पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलिएगा तभी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका है ना। कह रहा है कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन आपका है कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equal to I plus 2j। ये देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट कीजिए 3x2 ऑर्डर का कोई वैल्यू। तो लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू मान लेते हैं 3x2 ऑर्डर का कोई डाटा ले लेते हैं। तो ले लेते हैं हम 3 इंटू रो, इसका मतलब रो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो A11 है ना, A12 A13 है ना, A21 A22 A23 है ना। ये देखिए सॉरी रो 3 होना चाहिए लेकिन कॉलम 2 ही होना चाहिए। A11 A12 A21 A22 A31 A32 है ना। देखिए रो कितना है 1 2 और 3 रो है और कॉलम कितना है 2। ये 3x2 ऑर्डर का ये है ना मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है ना। अब देखिए हम वैल्यू निकालेंगे A11 का वैल्यू जो निकालेंगे तो अपने को क्या निकालना है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। मतलब ये होता है कि A11 जब निकालेंगे तो ये पहला वाला जो वैल्यू होता है I का वैल्यू होता है, दूसरा वाला किसका J का वैल्यू होता है। तो क्या करेंगे I के जगह पे 1 पुट करेंगे और J के जगह पे भी 1 पुट करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब A11 का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है A12 निकालेंगे Aij इज इक्वल टू क्या है I प्लस 2j। तो ये 1 प्लस 2 और J का वैल्यू 2 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना। फिर उसके बाद क्या है A21 कितना है, फिर Aij का वैल्यू आपको निकालना है कि क्या हो जाएगा है ना। इसमें निकालना है आपको है ना I प्लस 2j तो I का वैल्यू कितना है 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू J का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 है ना। A21 निकल गया, A22 निकाल के देख लेते हैं क्या होता है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 तो 2 2 ना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 है ना। तो ये 3 वैल्यू निकल गया। इसी तरह से है ना 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू है ना। A31 और A32 दोनों ये भी निकालना है, ये दोनों इस तरह से निकालेंगे। तो निकाल लीजिए A31 अगर निकालते हैं तो हो जाएगा आपका Aij इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I प्लस 2j है ना। तो I का वैल्यू कितना 3 और प्लस 2 J का वैल्यू कितना 1 तो कितना होगा 3 और 2 5 हो जाएगा। A32 इज इक्वल टू कितना होगा है ना I प्लस 2j आपको निकालना है। तो I का वैल्यू कितना है 3 है और 2J का वैल्यू कितना है 2 है। तो 2 2 ना 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो अपने को वैल्यू क्या कंस्ट्रक्ट करना है A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये सारे वैल्यू अपने को निकालना है। तो यहाँ पे रख दीजिए है ना, ये मिटा देते हैं। देखेंगे हेंस क्या हो जाएगा है ना A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A11। तो A11 कितना है ना A11 है आपका है ना 3 है ना। A12 कितना है 5 है। A21 कितना है 4 A22 कितना है 6 है ना। A31 कितना है 5 है ना।
A32 कितना है 7 है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से जो है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लिख लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं।